सिर्फ एक ऐसी चीज जो आपको किसी एक जगह पर बैठकर कंसंट्रेट करके फोकस करके आपको अपनी एक्टिविटीज नहीं करने देती। एक ऐसी चीज जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना हो, लेकिन सिर्फ उसी एक चीज को समझने से, उसी को ठीक करने से आपका जो फोकस है विद इन सेकंड्स वापस आ सकता है। क्योंकि इनफैक्ट ये जो आपका फोकस है ना, ये कहीं नहीं गया। ये फोकस बिल्ड कैसे करना है ये नहीं सिखाएगा। डिस्ट्रैक्शन जो है ना, अलबत्ता वो सिखाएगी है। इसलिए आप बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस को ही मैनेज करके समझते हो कि आपका फोकस वापस आ जाएगा, लेकिन आप देखते हो कि अक्सर आप फोकस फिर भी नहीं कर पा रहे होते। लेकिन आज की वीडियो में ना मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज से एक तो ये साबित करूंगा कि फोकस आपका कहीं नहीं गया, और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जो बाहर डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने की कोशिश करते हो, उनको मैनेज किए बगैर सिर्फ एक इंटरनल चीज जो यहाँ पे, दैट इज द रूट कॉज, अगर आप उसको फिक्स कर लेते हो ना, तो आपका फोकस खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बेहतर हो जाएगी। क्योंकि ये जो बाहर डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये तो सिर्फ जरिए हैं आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के। क्योंकि इससे पूरे सिस्टम का फायदा है, बड़ी बड़ी कंपनीज का फायदा है। उनको पता है कि आज की मॉडर्न डे जो करेंसी है ना, वो इंसान की तवज्जो है। इसलिए उसकी तवज्जो किसी एक जगह पर मरकूज नहीं होने देनी, फोकस नहीं होने देनी। वो उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। उनको पता है कि इंसान के अंदर एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पर जिसको एक्चुअली तो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन चूंकि आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि इसके बारे में आपको पता चले। एंड दैट इज वाई पूरा जो सिस्टम है इस कैलकुलेटेड अंदाज में बना हुआ है कि उसमें सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, और आप समझते हो कि डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करेंगे तो हमारा फोकस वापस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ ना, आई डोंट क्लेम मच, बट आई वुड से विद सर्टेनिटी एटलीस्ट कि अगर आप इसको सिर्फ 2 वीक्स तक इसको एक्सरसाइज करते हो ना, तो आप देखोगे कि 2 वीक्स के अंदर आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस पूरी जिंदगी में ना एक ही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कामयाब होने के लिए, और वो है फोकस। ये जितने भी लोग दुनिया में कामयाब नहीं होते ना, वो इसीलिए नहीं होते कि उनको एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करना आता। तो चलो सबसे पहले ना एक चंद सेकंड की ना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि आपको एक तो ये समझ आ जाए कि आपका जो फोकस है वो कहीं नहीं गया, और दूसरा आपको कंट्रोल नहीं करना था। अगर आप कंट्रोल करना सीख लो, यानी उसको बिल्डअप करना सीख लो, तो आसानी के साथ आप देखोगे कि थोड़े अरसे के बाद आपका जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो बढ़ना शुरू हो गया, अटेंशन स्पैन बढ़ना शुरू हो गया, और आप बड़ी आसानी से फोकस कर सकते हो। तो आपने करना ये है कि एक ऑब्जेक्ट पकड़ लो। मे बी आपका जो हाथ में मोबाइल, अगर आप मोबाइल पे वीडियो देख लो तो उसी मोबाइल को पकड़ लो, पेन पकड़ लो। मतलब कोशिश करो कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप डेली यूज करते हो, यू आर यूज टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसको अपने हाथ में पकड़ लो। और फिर जैसे जैसे मैं कमांड दूंगा वैसे वैसे आपने करना है। और प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ सुनना नहीं है, बेशक रोक लो। अगर पास कोई और ऑब्जेक्ट है जिसको आप डेली यूज़ करते हो, उसको उठा लो। उसको करना ज़रूर है। इस एक्सरसाइज को करके ही आपको पता चलेगा कि एक तो वाकई फोकस कहीं नहीं गया, और दूसरा आपको कंट्रोल कैसे करना है। तो चलें अब शुरू करते हैं। आई होप कि आपने वो ऑब्जेक्ट अपने हाथ में पकड़ लिया होगा। जैसे जैसे मैं कमांड देता जाऊँ वैसे वैसे आपने कर। तो अब अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो सबसे पहले उसके कलर के ऊपर कंसंट्रेट करो, ज़रा गौर करो, मेरी आवाज़ को सुनते जाओ, और आप ये देखो कि उसका कलर, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करो। वो कलर किस किस्म का है, कलर कैसा है, और वो क्या शार्प है या लाइट किस्म का कलर है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके टेक्सचर पे गौर करो, उसके टेक्सचर को समझने की कोशिश करो, उसके अंदर डिटेल्स देखने की कोशिश करो। सिर्फ 1 और 2 सेकंड उसके ऊपर देखो। नाउ स्टॉप। बस इतनी सी एक्सरसाइज थी। आपने नोटिस किया होगा इस पूरी चीज के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान आपके दिल में कोई ख्याल भी नहीं आए होंगे, और आपने इस वक्त उसी ऑब्जेक्ट को जिसको आप डेली यूज करते हो, उस पर कुछ ऐसी चीजें भी नोटिस की होंगी जो शायद इससे पहले आपने नोटिस नहीं की थी। योर फोकस वॉज नॉट गॉन, इट केम बैक। ये वापस आ गया। कैसे आ गया? इसके पीछे रीजन है। नंबर 1, एक तो मुझे ये पता है ना कि इंसान का जो ब्रेन है ना, इसका मैकेनिज्म ये है कि ये क्रेविंग करता है न्यूनेस के लिए, नई चीज के पीछे जाने की कोशिश करता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर मैंने आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा की। मैंने कहा देखो मैं अभी आपको फोकस करना सिखाता हूं, और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, क्रेविंग हुई कि अच्छा पता चले नई चीज क्या है। एंड देन फिर मैंने अपने अल्फाज के जरिए एक किस्म की आपके दिमाग को कमांड दी। जो मैं बोल रहा था ये बेसिकली कमांड थे आपके दिमाग के लिए, और आपका दिमाग उसी तरीके से मूव करता रहा जैसे मैं आपको कमांड देता जाता। एग्जैक्टली इसी तरीके से पूरे सिस्टम के अंदर ये कैलकुलेटेड एक डिजाइन ऐसा है, या जो कंपनीज है वो यही करती है। उनको पता है कि जो इंसान का ब्रेन है ना, ये क्रेविंग करता है, लिहाजा वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। ऐसी चीजें डिजाइन करते हैं जिससे इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा हो कि नई चीज क्या है, देखे तो सही है क्या, उसको देखने की कोशिश करें, और वहां से फिर उसकी तवज्जो को क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के बाद हुक करते हैं, कुंडी डालने की कोशिश करते हैं। जैसे मछली को आप पकड़ने जाते हो ना, तो मछली को बेट डालते हो, उसके बाद हुक कर लेते हो, पकड़ लेते हो। बिल्कुल ऐसे ही ना
वो कंपनीज ने पूरा सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया है, पूरा एनवायरनमेंट जो है हमारा डिज़ाइन ऐसे है कि हम लोग जो है ना नई चीज़ की तरफ जाएं। इंसान के अंदर क्रेविंग होती है, नई चीज़ को जानने की कोशिश करता है, तजस्सुस होता है, तो उसकी तरफ फोकस करता है और वहाँ पर वो कर लेते हैं। और ये चंद 2 सेकंड की, उनको पता है कि सिर्फ 2 सेकंड इंसान ने तवज्जो हटाई, अगले 20 मिनट गए। तो होल सोशल मीडिया इज डिजाइन लाइक दिस। जब आप यूट्यूब के ऊपर या रील्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, तो एक तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। मैं अभी बताऊंगा कौन से एलिमेंट्स होते हैं। क्यूरियोसिटी पैदा होती है, फिर जैसे ही आप उसके ऊपर 1-2 सेकंड के लिए रुकते हो तो वो क्यूरियोसिटी आपको मजीद अंदर लेकर जा रही होती है और उनको पता चल जाता है कि अगले 20 मिनट गए। सारा सिस्टम इसी तरीके से डिजाइन है। इसके अलावा ये देखो ना, जैसे हम जो यूट्यूबर्स हैं, हम लोग कब एक्सपर्ट बनते हैं? पहले बहुत अच्छे कंटेंट बनाते रहते हैं, लेकिन उनको वीडियो नहीं देख रहा होता, व्यूज नहीं आ रहे होते। लेकिन जैसे ही वक्त के साथ साथ ये सीखते हैं कि सबसे पहले तो अटेंशन ही को तो ग्रैब करना है। इतनी दुनिया अपना कंटेंट लेके आ रही है, तो पहले उस पूरी जगह से लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी है। तो उसके लिए हमें करना क्या है? हमें थंबनेल को डिजाइन करना है, उसके बाद टाइटल इस तरीके से डिजाइन करना है कि तजस्सुस पैदा हो, क्यूरियोसिटी हो कि कैसे देखा जाएगा। एंड देन वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस इन सच अ वे कि आप अपनी कीमती तवज्जो हमें दे सको, तभी हम आपको अपनी बात बता सकेंगे, अपनी बात नहीं सिखा सकेंगे। दिस इज द वे दे हैक योर ब्रेन एंड दे टेक योर टेंशन, और आपकी जो तवज्जो है वो इधर उधर रहती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका ब्रेन ऐसे काम कर रहा है, उसके अंदर क्रेविंग होती है, इसलिए आपको उसको ब्रेन को कंट्रोल नहीं करना आता। लेकिन आज की एक एक्सरसाइज, एक तो ये पता चला, और अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि किसको अप्लाई करने के बाद आप अपनी कंसंट्रेशन को अपने कंट्रोल में कर सकते हो और अपने फोकस को, अपनी कंसंट्रेशन स्पैन को बढ़ा सकते हो। तो अब ये कैसे होगा? इसके लिए ना सबसे पहले एक चीज तो अपने ज़हन में फिक्स कर लो, जो आज आपको पता चल गई। इंसान का जो ब्रेन है ना, ये क्रेविंग करता है नई चीज के लिए, और जैसे इसको नई कोई चीज मिलती है तो ब्रेन जो है अपने अंदर एक केमिकल रिलीज करता है। कई दफा बात कर चुका हूं, उसको कहते हैं प्लेयर केमिकल, यानी डोपामाइन। वो रिलीज करता है तो आपको खुशी महसूस होना शुरू होती है, और फिर डेफिनेटली जब आपको किसी चीज की खुशी महसूस होती है ना, तभी आपका उस चीज को बार बार करने को दिल करता है। तो जब आप ये चीज ज़हन में रखोगे, तो दूसरी ये ज़हन में रखनी है कि जैसे आपके अंदर क्रेविंग पैदा होती है ना, तो बाहर पूरा एक सिस्टम डिजाइन है जो आपकी तवज्जो को हुक करेगा। सो आपने क्यूरियोसिटी और उस हुक के दरमियान एक रुकावट बन के खड़ा हो, एक आदत डेवलप करनी है। और वो उस आदत को डेवलप करने के लिए एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट ये है कि बोरियत की आदत डेवलप करने की कोशिश करो। अपने ब्रेन का टॉलरेंस लेवल कि वो एक जगह ठहर सके, वो नई नई चीज़ों के पीछे मत भागे। जैसे ब्रेन के अंदर एक इनबिल्ट आदत है ना कि वो क्यूरियोसिटी, नई चीज़ की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो आपने उसके अगेंस्ट आदत पैदा करने की कोशिश करिए कि वो एक जगह पर ठहरे, रुके, वो बोर होने की आदत करे। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप के अंदर जो इनबिल्ट आदत है ना, वो है सुस्ती की, कायले की। लेकिन आपका अगर विजन होता है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग कि मुझे स्मार्ट बनना है, मुझे फिट बनना है, मुझे अपनी बॉडी को मजबूत बनाना है, तो फिर उसके लिए आप जिम जैसी बोर जगह पर भी जाना पसंद करते हो। उसके लिए बोरियत वाले खाने खाने की कोशिश करते हो, बदजायका खाने खाने की भी कोशिश करते हो, ताकि मैं किसी तरीके से फिट रह सकूं, बिकॉज योर विजन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इसी तरीके से अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, और अगर आपको ये बात समझ आ गई है ना कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ एक ही राज है कि आपको फोकस करना आ जाए। तो डेली एक्टिविटीज़ पे अगर फोकस करना आ गया, तो लॉन्ग टर्म जो विजन है उसके ऊपर फोकस करना आ जाएगा। तो अगर वो विजन स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर आपने ये बोरियत की आदत पैदा करनी है, थोड़ी सी मुश्किल, और सिर्फ 2 वीक्स। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि सिर्फ 2 हफ्ते अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, आपका ब्रेन जो है रिवायर हो जाएगा। तो करना आपने ये है कि रोजाना सिर्फ 5 या 10 मिनट लेके ना 2 से 3 दफा अकेले कमरे में बैठ के खुद के साथ बैठना, बस कोई एक्टिविटी नहीं करनी। इवन मैं तो कहूँगा अपना मोबाइल बेशक सामने रखो, नोटिफिकेशन आए, अर्ज पैदा हो, लेकिन आपने खुद को ज़बरदस्ती रोकना है और नए मेंटल मसल्स बिल्टअप करने की कोशिश करनी है। जब आप थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करोगे ना 5-10 मिनट, तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखोगे विद इन 2 वीक्स कि वो जो 10 मिनट है ना, वो टॉलरेट करना आपके लिए आसान है। ब्रेन उसका आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगा, क्योंकि उसके नए कनेक्शन बनेंगे, नई उसको आदत डेवलप होना शुरू हो जाएगी। फिर उसी 10 मिनट को आप आहिस्ता आहिस्ता 1-1 मिनट करके या 30 सेकंड्स कर करके बढ़ाते जाओगे। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कि सिंगल टास्किंग की आदत होती है इन बिल्ट आपके ब्रेन को। आपके ब्रेन को मल्टीटास्किंग की आदत नहीं होती। ये पूरा स्कूल सिस्टम से ये जो या इर्द गिर्द आपके माहौल में जो सिस्टम डिजाइन है ना, ये आपको मल्टीटास्किंग की आदत डाल देता है। दैट इज द रीजन यू लूज योर फोकस। फोकस इज नॉट गॉन, कहीं नहीं गया, फोकस यहीं पर होता है। तो आपने जो इन बिल्ट आदत है उसके मुताबिक यहाँ पर काम करने की कोशिश करनी है, यानी एक वक्त में एक टास्क करना है। और इसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले ना खाने से शुरू करो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने कभी आज तक खाना पे फोकस नहीं किया होगा, खाने के ऊपर बैठकर आप बातें भी करते हो, मोबाइल भी देखते हो, टेलीविजन भी देखते हो, बट व्हाट नाउ यू नीड टू डू इज कि जब आप खाना खाने बैठोगे ना, तो सिर्फ खाना खाओगे और उस खाने को महसूस करोगे। आप लुकमा लेते हो, उसको चबाते हो, उसको टुकड़ों में होता हुआ महसूस करो, उसका जूस बनते हुए देखो, वो पेट में कैसे होता रहा उसको महसूस करो, ताकि बॉडी को भी एक जगह पर ठहरने की आदत पड़े। वंस यू डू दिस, तो आप देखोगे
पहली दफ़ा तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा खाने का जायका क्या होता है और खाना कैसे बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, और कुछ अरसे के बाद उसके जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स होंगे वो तो नज़र आना ही शुरू हो जाएंगे। सो आपने ये 2 एक्टिविटीज़ करके, यानी एक तो आपने जो बोरियत की आदत डाली है उसके टाइम स्पैन को बढ़ाना है, और फिर किसी एक टास्क के ऊपर फोकस करना है। अगर पढ़ाई करने बैठते हो तो ठीक है, आप लिख के रखोगे कि मैंने इस वक्त पे मे बी 30 मिनट्स, मे बी 40 मिनट्स, मे बी 60 मिनट्स, इस वक्त में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट या एक चैप्टर या एक टॉपिक पढ़ना है। दिमाग को पहले कमांड देनी है, जैसे मैंने आपके कमांड देकर दिमाग को कंट्रोल किया, आपने भी कमांड देकर उसको रखना है ताकि वो एक जगह पर फोकस कर सके। तो जब आप ये देखोगे तो कुछ अर्से के बाद आहिस्ता आहिस्ता विद इन 2 वीक्स आपको बहुत सारी चेंजेस अपने अंदर महसूस होंगी। आप देखोगे कि अटेंशन स्पैन बढ़ना शुरू हो गया, टॉलरेंस लेवल बना है, ब्रेन के नई हैबिट्स बनी है, नए मसल्स बने हैं, आपका फोकस जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया है। बिकॉज याद रखना कि फोकस बिल्ड करने की आदत जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बिकॉज अदरवाइज तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत से मौजूद हैं, बट चॉइस इज योर्स। यू हैव टू यूज एंड एक्सरसाइज योर चॉइस। अपनी उस चॉइस को एक्सरसाइज करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी शुरू में मुश्किल होगी, एक दफ़ा करोगे नहीं होगा, फिर करोगे फिर नहीं होगा, लेकिन उसके लिए फिर मेरी एक बात याद रखिए जो मैं अक्सर कहता होता हूँ, ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है।